गुरु भाई जी जय सिया राम। जय सिया राम। आपका हमने सुना है श्रीधर नाम हैं, और आप श्री अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार स्वामी रामशरण दास जी महाराज की कृपा पात्र हैं। जी हम पूछना चाहते हैं कि गुरुदेव की कुछ कृपानुभूतियाँ, भगवान की, किशोरी जी की, गुरुदेव की कैसे कृपा हुई। आप किस विभाग में हैं और आपके माता पिता का क्या नाम है, कृपया अपना जानकारी देने का कष्ट करें। जी महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन। ये परम करुणा वरुणालय श्री सद्गुरुदेव भगवान की महती कृपा है कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के विषय में कुछ कह सकूं। गुरु की महिमा के विषय में कुछ भी कहना किसी की सामर्थ्य नहीं है। पर तो जिसने रसगुल्ला खाया वो स्वाद तो बता सकता है। गुरुदेव आपको मिले हैं, हाँ, उनका स्वाद आप बताएं बस बस। स्वाद तो क्या कहना, बस गुरुदेव जी के विषय में कुछ भी कहना मतलब मौन होना है। सही बात। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। और हमारे सदगुरुदेव भगवान की महती कृपा इस कुटिल जीव पे इस प्रकार हुई कि जिसका कुछ वर्णन करना मतलब सरल शब्दों में कहें तो अहेतु की कृपा। मेरा कोई साधन नहीं, मैं किसी भी योग्य नहीं, किसी भी प्रकार से उनकी योग्यता का, उनकी कृपा का, उनकी दया का पात्र हूँ, लेकिन ये सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हुई इस जीव पर। आपके माता पिता का शुभ नाम और जन्मभूमि। जी, हमारा जन्म स्थान है चंपारण का पूरा और जनपद इलाहाबाद। माता जी का नाम सेवा देवी और वाह, सेवा देवी नाम ही। जी, और पिताजी का नाम श्री अलोपीदीन मिश्र। और हम अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ इलाहाबाद से करने के बाद ग्रेजुएशन मुंबई से किए और उसके बाद जल विभाग में मर्चेंट नेवी में कार्यरत हो गए और इस समय कप्तान के पद पर हैं पिछले 2005 से लेके अभी तक। और सरकार के शरणापन्न हुए 2004 में और तब से सरकार की कृपानुभूति और उनकी कृपा का अनुसंधान होता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव जी की शरण आने के बाद से दृष्टि बदल जाती है। और आपकी धर्मपत्नी भी पधार गई हैं, तो हम उनको आह्वान करेंगे यहाँ पर आकर। तो आप आगे वार्ता बढ़ाएं। जी, आपकी बात पूरी हो जाए पहले फिर उनसे पूछेंगे। अच्छा जी। तो सरकार की कृपा तो जितने भी सरकार के शरणापन्न हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कि मैं समझता हूँ कि जो ये कह सके कि मेरे ऊपर सरकार की कृपा नहीं है। और महापुरुषों की यही विशेषता है कि जितना ही उनके निकट सन्निकट पहुँचते जाएं, उतना ही उनके श्री चरणों में अगाध प्रेम बढ़ता जाता है और उनकी तरह तरह की कृपानुभूतियाँ होने लगती हैं उनके शिष्यों को। उसी में से ये दास भी है जिसको हमेशा कुछ न कुछ सरकार की विशेष कृपानुभूति होती रहती है। एक घटना पहले सुनाएं। एक घटना मुझे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। जो हमारे छोटे भाई विष्णु, मुझे दीक्षा लिए हुए शायद 1 या 2 वर्ष हुआ था और मैं शिप पर गया था। अचानक खबर आई कि उनकी तबीयत बहुत सीरियस हो गई है और उनको आईसीयू की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनके सारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो सब काम करना बंद कर दिए हैं। और उस समय मेरी धर्मपत्नी थी। उस क्या समय नाम है इनका? इनका नाम अब इन्हीं यही बताएंगी। गीता दासी। और इनका निर्णय ये हुआ कि मुंबई का जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल हो उसमें इनका इलाज करा जाए ताकि जान बच सके। और मुझे जब सूचना मिली जहाज़ पर तो सबसे पहले मैंने राम जी महाराज जी को, जो उस समय सरकार की सेवा में रहते थे, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने बहुत आर्त भाव से अपनी प्रार्थना गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रेषित की और
वो तुरंत जाके, उस समय दरबार चल रहा था, उन्होंने सरकार जी को हमारी तरफ से निवेदन किया कि उनके छोटे भाई बहुत बीमार हैं और बचने की अवस्था में नहीं हैं, और वो बहुत आर्त भाव से प्रार्थना निवेदित किए हैं आपके श्री चरणों में। तो सरकार जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और बोले किशोरी जी कृपा करेंगी। बस उनका यही आशीर्वचन अमृतमय हो गया। और विष्णु उस समय करीब 32 दिन आईसीयू में थे अनवरत। उनके लंग्स, लीवर, किडनी, ब्लड कुछ भी काम नहीं कर रहा था, सब कृत्रिम तरीके से आईसीयू में चल रहा था। और डॉक्टर ये कहने की स्थिति में नहीं थे कि क्या होगा। वो झूठी दिलासा भले दे रहे थे उस समय कि 10% 5% है, लेकिन वो भी नहीं था। लेकिन सरकार की ऐसी कृपा, ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर लोग भी विवश हो गए कि ये केस कैसे सुधर गया। बाद में उन्होंने सब बताया कि हम लोग हिम्मत हार चुके थे, सिर्फ ये सोच के कि ये थोड़ा सा युवक हैं, इसलिए हो सकता है कुछ सुधार हो जाए, इसलिए हमने भर्ती कर लिया, बाकी बचने की कोई उम्मीद तो नहीं थी। और मुझे याद है मुंबई का लीलावती हॉस्पिटल, जहाँ का प्रतिदिन का खर्च 2-2.5-3 लाख रुपए प्रतिदिन आता था, लेकिन सरकार ने वो सब ऐसी व्यवस्थाएं अपने आप चमत्कारिक ढंग से कर दी, मुझे आज भी याद है। और जैसे हनुमान जी पहुंच गए थे, वैसे हमारी सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारे बड़े भाई श्री सुरेश राठी जी, बड़े भाई के रूप में हनुमान जी की तरह वो हमारे साथ आके उसी तरह हमको सहारा दिया। जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी जब लेके पहुंच गए थे पहाड़ पूरी संजीवनी बूटी का, और उनकी प्राण रक्षा की, उसी प्रकार ये क्षण मैं कभी नहीं भूलता हूँ। और सरकार जी के उस समय की जो कृपा बरसाई थी वो कभी नहीं भूलता हूँ। और ये बहुत बड़ी कृपानुभूति थी, जो कि असंभव, जहाँ से लौट कर कोई नहीं आता जिस स्थिति में, उस स्थिति से लौटाकर हमारे छोटे भाई को बहुत थोड़े समय में, डेढ़ महीने के अंदर वो बाहर आ गए। साल हुए इस घटना को लगभग 15-16 साल हो गए। और अब आपको मैं एक और उसी से रिलेटेड घटना बता दूं कि भले ही बैंक मैनेजर का कोई सगा क्यों न हो, लेकिन वो बिना चेक पर साइन किए हुए आपको कुछ भी राशि नहीं देगा। लेकिन उस समय पैसे ख़त्म हो गए थे, मैं जहाज़ पे था, मैंने उस बैंक मैनेजर को फ़ोन किया था कि भाई मैं आ रहा हूँ और मेरा भाई इस समय एडमिट है, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है 1 लाख रुपए की, अगर आप दे देंगे तो आने पर मैं आपको चेक तुरंत साइन करके दे दूंगा। तो लेकिन उसने पूछा कि बिना साइन चेक के मैं आपको कैसे दे दूं। लेकिन मैंने उससे पता नहीं क्या चमत्कार हुआ गुरुदेव जी की, कुछ सोचा, कुछ क्षण सोचा, उसने बोला अच्छा ठीक है, वाइफ को भेज दो, मैं दे देता हूँ। और जब गीता लेके पहुँची चेक बिना साइन किए हुए, तो सब लोग बोल रहे हैं अरे साइन तो लेके आओ पहले। तो इन्होंने कहा आप मैनेजर से बात कर लो। तो जब मैनेजर से बात किए तो बोले श्रीधर मिश्रा की वाइफ आई हैं, उनको 1 लाख रुपए कैश चाहिए। तो बोले कि ठीक है दे दो। तो सब बोल रहे थे कि ये शायद इनका दिमागी स्तर ठीक नहीं है क्या, जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और बाद में दे दिया। उस समय उसकी ज़रूरत थी सख्त, हॉस्पिटल में एडमिट करना था और साथ में नहीं था, तो किसी भी तरह से। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, सरकार के चमत्कार की उस समय इस ढंग से चमत्कार हो रहे थे कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, इस घटना में इनका रोल ज्यादा है, तो कृपया माइक इनको दें। जी, तो कैसा फीलिंग हो रहा था उस समय? जी गीता जी बताएंगे। फीलिंग ऐसा हो रहा था, मतलब एक बच्चे का वो था उनके प्रति। तो ऐसा लग रहा था, किसी भी डॉक्टर भी बोले कि आप अगर एडमिट करेंगी लीलावती में तभी ये बच सकते हैं, क्योंकि उस समय सबसे फेमस वही था। तब अपना कोकिला बहन ये सब हॉस्पिटल मुंबई में नहीं था। तो बोले कि जब यहाँ ले जाएंगे लेकिन बहुत पैसे लगेंगे। तो हम उस समय ऐसा लगा कि कुछ भी हो, हम दुकान लिए थे, उसको तुरंत बेच दिए, बिल्डर को ही दे दिए। ज़रूरत पर घर भी हम गिरवी रखने के लिए बुलाए थे, लेकिन काम चल गया। तो मतलब हम सोचे थे कैसे भी हालत में, लेकिन गुरुदेव जी कृपा उसमें थी कि कुछ नहीं, दुकान अकेले निकाल दिए, लेकिन और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी गुरुदेव जी कृपा से।
मतलब ऐसा लगा कि चारों तरफ से हम ये हो गए, बस सिर्फ गुरुदेव जी का इशारा। डॉक्टर भी हमसे पहली मीटिंग, क्योंकि ये थे नहीं, मेरे से और छोटे वाले देवर से बात हुई तो बोले 0.1 मतलब बचे हैं, आप ये सोच के मत जाइए नाइट में कि वो रहेंगे कल। मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब वो थोड़े थोड़े ठीक होने लगे, 15 दिन तो कुछ नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुए, वैसे सुधार, हम लोग पैसे भरते गए, कुछ नहीं। फिर भी एक आशा थी कि हमारे गुरुदेव जी ठीक करेंगे, बहुत बड़ी उन्हीं की आशा थी और कुछ नहीं। लेकिन वो जैसे जैसे ठीक किए, ऐसे जल्दी जल्दी ठीक किए कि डॉक्टर भी ताजुब करने लगा। तो ये बोले आपके गुरु जी की कृपा तो है, ये कोई चमत्कार किए हैं। और हम लोग को हम लोग को ऐसा लग रहा था कि जैसे हनुमान जी वहाँ जाके हॉस्पिटल में बैठे हों उनके सिरहाने पे। जब हम लोग जाते थे तो हनुमान जी दिखते थे उनके सिरहाने के पास। उस समय क्या अनुभूति हुई थी जब गुरु विष्णु को ले जा रहे थे? तो इनको लगा था कि गुरुदेव जी छड़ी के आगे जब हम हॉस्पिटल में उनको लेके गए, स्ट्रेचर से जा रहे थे, सब लोग बोले मतलब कंडीशन तो ख़राब है, लेना एडमिट नहीं करना चाहिए, देखिए क्या करते। तो हमारे फैमिली डॉक्टर संजीव गुप्ता जी हैं, गुरु जी के पास आते हैं हमेशा, वो बोले कि हम एडमिट कर दे रहे हैं, सीट बुक कर दिया, एक भी सीट नहीं, वो नहीं था बेड, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान से कर दिया। इतना वो भी गुरु जी कृपा है, नहीं तो नहीं बोल देते नहीं है। तो बोले बेड तो खाली नहीं, वहाँ गए तो बोले अरे गुप्ता जी का फ़ोन आया था और ये है तो बेड खाली कराया जाए। आईसीयू का बेड मतलब उस दूसरे में वो किए, उनको डिस्चार्ज किए, फिर इनको एडमिट किए, फटाफट काम हो गया, एडमिट भी फटाफट हो गए, सारे टेस्ट फटाफट। और लेकिन हमको उस क्षण ऐसा लगा था जैसे गुरुदेव जी छड़ी लेके आगे आगे चल रहे हैं, तभी अनुभूति हो गई कि अब विष्णु कैसे भी हालत में हम लाए हैं, लेकिन विष्णु ठीक होंगे गुरुदेव जी की कृपा से। और एक नहीं, ऐसे तो पता नहीं कितने हुए। ये जहाज़ पे थे, हम आए थे यहाँ पर, तो इनका जहाज़ सोमालिया के उसमें था, तो 1 हफ्ते चलता है वो एरिया। तो हम सरकार जी इनको पूछे कि कहाँ हैं, तो हम के जहाज़ पे हैं, लेकिन सरकार जी बहुत चोर इलाके में है। तो बोले भैया चोर इलाके का मतलब क्या, जहाज़ में भी चोर चढ़ेंगे? हम के महाराज जी पहले कैप्टन को, सरकार जी पहले कैप्टन को ही मारते हैं, ये सब बताए तो उनको चिंता। और सरकार जी फिर रोज़ शाम को सुबह बोलते ही थे, पूछते थे हमसे पूजन के टाइम, रोज़ सुबह पूजन के टाइम, फिर बाद में रात को राम जी महाराज जी को कमरे में भेजते थे, जाके गीता जी को पूछिए उनका कुछ समाचार मिला कि नहीं। फिर हम दूसरे दिन गए, सरकार जी जिसकी चिंता आप कर रहे हैं उसको कौन कुछ कर सकता है। तो जब सुरक्षित एरिया में चले गए तो खूब हंसे, बोले ठीक से पहुंच गए ना। हम क्या सरकार जी आपकी कृपा है। ऐसे तो बहुत हम लोग प्रतिदिन, एक दिन नहीं प्रतिक्षण, एक हर दिन उनका वो करते रहते हैं, अनुभूति होती रहती। एक अनुभूति और मैं बताऊंगा। जैसे मैंने कुछ 1 साल पहले मैं सरयू तट पर स्नान करने के बाद मैंने सोचा मंत्रराज का जप कर लिया जाए यहाँ पर कुछ माला घाट पर। तो मैं कर रहा था जप, अचानक मैंने देखा 2-4 कुत्ते एक साथ ग्रुप में खेल रहे हैं, और वो भी सरयू स्नान करके कीचड़ में लपेट के वो हमारे पास से गुजरते थे, तो वो पूंछ छिड़कते थे, तो वो गंदगी बीच बीच में मेरे उस पर भी आ रही थी, शरीर पर। तो बार बार मेरा ध्यान ना उसी गंदगी की तरफ जा रहा था कि एक हम अभी स्नान किए हैं और हमारी तरफ हमारे शरीर को ये गंदा कर रहे हैं, फिर से स्नान करना पड़ेगा। वो घटना हो गई और मैं आ गया आश्रम में। आश्रम में गुरुदेव जी ने वही मुझे शायद प्रेरणा दी, सोचने के लिए विवश किया कि मैं ऐसा पामर जीव, शरीर कलुषित है, करोड़ों जन्म न मालूम किस योनि में भटकते हुए आज इस मानव शरीर में आए हैं, और मुझे उस छोटी सी गंदगी इतना अधिक लग रही थी। और हमारे गुरुदेव जी तो साक्षात धवल, उनके क्या ये शरीर, यह जीव इतना शुद्ध है कि उनकी शरणागति, उन्होंने तो हमारे कलुष को अपने श्वेत वस्त्रों से ऐसा साफ करके निर्मल बनाने का प्रयास किया है। मतलब तो उस कुत्ते से ज़्यादा गंदा हमारा शरीर है, हम अपने को समझ रहे थे। उसके बाद भी गुरुदेव जी की करुणा कृपा का कोई आर पार नहीं है। मुझे यही लगा कि देखो शायद हमको यही सिखाने के लिए ये ऐसी घटना हुई कि हमारे गुरुदेव जी कीचड़ से सना हुआ ऐसा कलुषित देह, जीवात्मा, उसको किस तरह निर्मल बनाने के लिए अपनी शरण प्रदान किए। और आज हम थोड़े से
कीचड़ से अपने शरीर को किस तरह बचा रहे हैं। तो ये गुरुदेव जी की महत्ता जिसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। अनंत गुणगण हैं हमारे गुरुदेव भगवान के, बस कहते जाएं जिसका कोई अंत नहीं है। इसी के लिए तो ये प्रारंभ किया गया किशोर जी की प्रेरणा से कि गुरुदेव की कृपानुभूतियाँ जिनके जीवन में गुजरी हैं, जी जी जी। आप लोग ऐसे ही गुरु जी के लिए बिके नहीं रहते हैं, उनकी तरफ से कुछ विशेष चीज़ पाए हैं तभी जीवन समर्पित किए हुए हैं। ये वही कहते हैं ना, सो जाने जिन देव जनाई। ये तो गुरुदेव जी की ही अहेतु की कृपा हुई, जो कि हमें अब लगता है कि अगर हमें गुरुदेव जी नहीं मिले होते तो हमारा क्या होता, हम किस मार्ग जाते, हमारा क्या उद्धार इस जीवन में संभव था क्या? हाँ, भटकाव हो जाता है, साधना के लिए आगे बढ़ते हैं जिज्ञासु, तो सही मार्ग नहीं मिलता है, सही महापुरुष नहीं मिलते, ठगे जाते हैं। और ये बात सत्य है कि कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म, हमारे गुरुदेव जी ब्रह्म से भी परे हैं, एक ब्रह्म की परिधि है, उस परिधि के भी जो परे हैं वो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, और पूरे अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जब मैं शिप पे भी रहता हूँ तो हमारे जहाज पे मैं मन से जहाज का कप्तान गुरुदेव जी को नियुक्त करता हूँ। इस समय तो आप कोई कप्तान जैसे दिखते नहीं हैं, जब वर्दी पहनते होंगे तभी कप्तान होते होंगे। वही तो हमने ये एक बार चर्चा सरकार से की थी कि, तो बोले, हमने कहा सरकार जी मैं तो सिर्फ नाम के लिए कप्तान हूँ, बाकी जहाज के कप्तान आप रहते हैं हर समय, और जो प्रेरणा करते हैं मैं वही कार्य करता हूँ। बोले भैया हम कहाँ जाने जहाज और कप्तान। विनोद भी करते थे कभी कभी, लेकिन वही हमने कहा सरकार यही तो आप सब कुछ सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, जानते हुए भी इस तरह से हम लोगों से विनोद करते हैं, ये आपका स्वभाव है। तो सरकार की कृपा को और हम ऐसे जीवों पर ऐसे ही बनी रहे, और ये आपका इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि जिससे जीवों का उद्धार होगा। सरकार के कार्य नहीं है, किशोर जी की प्रेरणा विशेष है। जरूर गुरुदेव ने बहुत छिपाया अपने आप को, आपने देखा कभी कैमरा पसंद नहीं था उनको, कोई वीडियो नहीं, कोई समाचार पत्रों से बहुत दूर, अपने को बहुत छिपाते थे, पूरा जीवन उन्होंने छिपाया है ना। लेकिन किशोरी जी उन्होंने जितना छिपाया, किशोरी जी ने प्रयास करके जी एकदम उनको ये, अब हम जितने शिष्य हैं, एक कर्तव्य बनता है कि सरकार के जीवन चरित्र ये लोगों के सामने आए, उनका जीवन परिचय, कि एक जो सर्वसमर्थ महापुरुष, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ होते हुए भी एक साधारण जीव की भांति यहाँ से धराधाम पे रहते हुए साकेतवास प्रयाण किए। लेकिन वो तो हम लोग जानते हैं ना, जिसको उन्होंने ऐसी अनुभूतियाँ कराई हैं कि नहीं सरकार साधारण ही असाधारण, परम असाधारण ऐसे महापुरुष महाविभूति थे। जिनके जीवन में कहीं कोई आडंबर, कोई भी बनावट है ना। और सबसे पहले कहते थे, कोई अगर दीक्षा लेना चाहता था, भैया हमारे अंदर एक भी साधुता नहीं है, आप और गुरु खोज लो, है ना। बहुत बड़े बड़े महात्मा दुनिया में है ना। मैंने एक चीज़ देखा, सच्चे भाव से गुरुदेव जी से जो भी प्रार्थना कर लो उसको पूरा कर देते थे। जब सब लोग तेल सेवा करते थे सरकार के श्री चरणों में, तो मैं मानसिक करता था, तो मैं सोचता था कि मैं तो उस योग्य हूँ नहीं कि वहाँ तक पहुँच के कभी चरण सेवा का अवसर मुझे इस जीव को प्राप्त हो, इतना कलुषित। लेकिन जब सेवा होती थी तो मैं मानसिक करता था। उसका प्रतिफल ये हुआ कि देखो सरकार तो समझ ही लिए। एक बार ऐसा अवसर आया कि एक जन को हटा के मुझे बोले कि चलो तेल सेवा करो, जबरदस्ती। मैं वो क्षण आज भी याद रखता हूँ। और मैंने कहा देखो सरकार की इतनी कृपा, मुझे कई बार ऐसे अवसर फिर मिले। फिर एक बार ऐसे मन में आया कि सरकार किसी को भी ऐसे बोल देते हैं कि भाई कुछ कहो, क्या मुझे भी कह सकते हैं क्या? शायद उसके साक्षी आप भी रहे हैं। तो मुझे मतलब जब मैं बैठा था, दरबार चल रहा था सायंकालीन, और उसी समय नरेंद्र जी थे, उनको कहा गया, उसके आगे बहुत लोग थे, उनको कहा गया। मैं तो पीछे था, मुझे क्या मालूम कि मुझे भी सरकार इशारा कर देंगे। बाद में बोले श्रीधर कुछ सुनाओ भाई, यही शब्द थे। अब मैं तो मेरे सामने पूरा
पूरा धरातल एकदम हिल गया कि सरकार मुझे कह रहे हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, मुझे कुछ पता नहीं। और सामने माइक, सबने कहा कुछ कहो कुछ कहो, सरकार जी कह रहे हैं। अब मुझे आप शायद आपके पास वो रिकॉर्ड होगा, मैंने क्या कहा मुझे याद नहीं है, और सरकार ने क्या बुलवाया मुझसे मुझे वो भी याद नहीं है। लेकिन बाद में चलते समय उन्होंने क्या कहा, आपने गुरु तत्व के ऊपर बोला है, अब बोलो। तो अपना अपना जो पुत्र होता है ना, वो तोतली भाषा में भी बोले तो वो संस्कृत निष्ठ लगता है। मैं वही समझ रहा हूँ, सरकार की कृपा। हमारा सौभाग्य है कि आज आपसे संवाद हो रहा है गुरुजी के संबंध में, और ये इसी प्रकार से किशोरी जी की प्रेरणा से संकलन का विचार हुआ है। और हम अपने जिनको अनुभूतियाँ हुई हैं उनका आह्वान करते हैं कि हमारे पास अनुभूतियाँ भेजें, और इस प्रकार से संकलन हो, और इसी प्रकार से सरकार का जो भी साहित्य है उसको कथा के रूप में हम उसको उपयोग करें। ये बहुत ही पुण्यकारक कार्य है, और ये लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश लाने वाला है, जिससे सबका जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा और सरकार सबका कल्याण करेंगे। गुरुदेव भगवान, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।